जय हिंद दोस्तों, पीसीएस शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 11 पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो 10 लेक्चर आए थे उसमें हम लोग 4 कॉन्टिनेंट देख चुके हैं। कौन कौन देख चुके हैं? हम लोग एशिया पढ़ चुके हैं, यूरोप भी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम लोग अफ्रीका पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको, और हम लोग साउथ अमेरिका भी पढ़ चुके हैं। अमेरिका हमारा खत्म हो चुका है, राइट। आज हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है आप ये चारों कॉन्टिनेंट आप अच्छे से पढ़े होंगे और सीखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जाकर के फिर से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज नॉर्थ अमेरिका से। देखिए, ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा। ये जो कॉन्टिनेंट है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या बोला मैंने? थर्ड लार्जेस्ट। किस हिसाब से? लैंड के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट है। देखिए, पहले नंबर पे कौन था? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पे कौन है? ये नॉर्थ अमेरिका। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बोले तो इसका रैंक आ जाता है फोर्थ, एक कम हो जाता है फोर्थ। और किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ? पॉपुलेशन के हिसाब से। आपको याद रहेगा, जनसंख्या के हिसाब से ये चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हम दो चीज और देखते हैं। पहला तो इसका बाउंड्री, और दूसरा यहाँ से दो इमेजिनरी लाइन्स गुजर रही है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल है, कहाँ से गुजर रही है? ये अलास्का का रीजन, देन कनाडा, उसके बाद यहाँ पे डेनमार्क का रीजन आ जाता है, राइट। ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है लेकिन किसके अंदर है? डेनमार्क के अंदर, राइट। ग्रीनलैंड बोलते हैं इसको, बताऊंगा फिर से, अभी आने वाला है ये सब। और दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा इस आसपास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोल लीजिए आप। यहाँ पे मैक्सिको और भी बहामास से होकर गुजर रही है। तो हम इन दोनों चीजों को, किस किस को, ये जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके साथ हम बाउंड्री को एक बार गूगल अर्थ से देख लेते हैं। देखिए, यह है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, राइट। ये आपको इसमें सिर्फ दो सर्कल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में याद रखना है। पहला, यहाँ देखिए आर्कटिक सर्कल, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। किस किस देश से? यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये कौन सा रीजन है? अलास्का का। ये क्या है? अलास्का। और उसके बाद यहाँ पे कनाडा दिख रहा है। और तीसरा आप याद रखिए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका पास? ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का, राइट। और दूसरा आप यहाँ से याद रखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, राइट। ये दो देशों से होकर गुजरती है। पहला कौन है? यहाँ पे मैक्सिको आपको दिख ही रहा है, और दूसरा यहाँ पे देखिए, जूम कर रहा हूँ मैं, द बहामास दिख गया। ये द बहामास या बहामास बोल लीजिए। यही दो कंट्री से यहाँ से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका का आप बॉर्डर देख लीजिए। देखिए, अगर आप पश्चिम में जाइएगा, पश्चिम में ये पूरा क्या है? नॉर्थ अमेरिका में पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। और अगर आप पूरब में जाइएगा, पूरब में क्या है? ये पूरा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, राइट। और अगर आप उत्तर में जाते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा? आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन बोल लीजिए। और कुछ और सी का नाम अगर देखना चाहेंगे, यहाँ देखिए आपको ब्यूफोर्ट सी दिख रहा है, चुक्ची सी है। इधर आइएगा तो यहाँ पे हडसन सी दिख रहा होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन, ये जो अलास्का का रीजन है, थोड़ा सा जूम आउट किया हूँ मैं, ये अलास्का और ये रसिया का पार्ट है। और यही बीच में क्या है? इंटरनेशनल डेडलाइन। आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा इंटरनेशनल डेडलाइन। और यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट का क्या नाम है? बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बेरिंग जल संधि, बेरिंग सी दिख रहा है, और इसी दोनों को मिलाता है क्या? बेरिंग स्ट्रेट, राइट। इसके अलावा नीचे अगर आइएगा तो नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। और ये जो सेंट्रल अमेरिका का देश है, यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको कैरिबियन सी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कैरिबियन सी है, राइट। और ये छोटे छोटे कैरिबियाई जो देश हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे, राइट। आपको बॉर्डर क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बाउंड्री को फिर से रिवाइज कीजिए। देखिए, आप अगर दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरिबियन सी दिख रहा है। अगर आप पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया किसका? पैसिफिक ओशियन का है। ये सब पैसिफिक ओशियन है, राइट। ये सब एरिया किसका? पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर का। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रशांत महासागर। अगर आप पूरब में आते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर। क्या मिलेगा? अटलांटिक महासागर, राइट। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर में आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर। इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ आर्कटिक महासागर। आप याद रखेंगे महासागर, राइट। देखिए फिर से एक बार याद कीजिए, उत्तर में आर्कटिक महासागर, अगर पश्चिम में देखते हैं तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, अगर पूरब में देखते हैं तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, राइट। और नीचे अगर आप दक्षिण में देखते हैं तो यहाँ पे कैरिबियन
सी दिख रहा है, यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, पैसिफिक आ जाएगा। उसके अलावा कुछ गल्फ्स हैं, कुछ सीज हैं, उसको आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी दिख रहा है, ब्यूफोर्ट सागर बोल लीजिए, हिंदी भी सेम ही रहेगा, नाम तो कुछ होता नहीं। यहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरिंग सी है और चुकची सी है। बेरिंग सी और चुकची सी को मिलाने वाला स्ट्रेट क्या है? बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखना है कि यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है, कुछ इस तरह से जिगजैग लाइन है, राइट। जिगजैग क्यों है ये सब मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एमंडसन गल्फ दिख रहा होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हडसन है। नीचे में आइएगा तो आपको मैक्सिको दिखेगा, कैरिबियन में बता ही चुका हूँ, राइट। यहाँ पे लेब्राडोर है, ये डेविस स्ट्रेट है, ये सब फिर से आने वाला है। देखिए आपको यहाँ पे मेन 3 ही देश आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे। पहला ये कनाडा आपको दिख रहा है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है यहाँ पे, और तीसरा क्या है? मैक्सिको, राइट। और एक और ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है इस यहाँ पे, ये ग्रीनलैंड किसका है? ग्रीनलैंड है डेनमार्क का पार्ट, डेनमार्क का पार्ट है, राइट। ये डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क कहाँ था? यूरोप में हम पढ़े हैं, राइट। ग्रीनलैंड को देखिएगा तो राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है, लेकिन ये ज्योग्राफिकली किसका पार्ट है? उत्तरी अमेरिका का या नॉर्थ अमेरिका का, राइट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे में ये कनाडा दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये मैक्सिको। ये जो कनाडा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, राइट। और यूनाइटेड स्टेट 4th लार्जेस्ट है। तो अब लेगा तीसरा कौन है? तीसरे पे चीन है, और पहले पे कौन था? रूस। वो तो सबको पता रहता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का दो स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट है, वैसे वहाँ भी स्टेट उनको नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं। 50 है टोटल, 48 मेनलैंड पे है, 48 कहाँ पे है? मेनलैंड पे, और 2 बाहर है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा अलास्का, ये जो रीजन है क्या है? अलास्का है, अलास्का, राइट। और दूसरा है एक हवाई द्वीप, इसके आसपास में आता है, वो मैं अभी बताऊंगा आगे। तो 2 आपको याद रखना है, ये हवाई द्वीप, और दूसरा क्या है? अलास्का। अलास्का के बारे में आप इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए, ये पहले रसिया का था। आप इस मैप में समझिए इसको। देखिए यहाँ पे ये अलास्का दिख रहा है, देखिए ये अलास्का है, ये अलास्का, और यहाँ पे छोटा सा आपको रसिया दिख रहा होगा, राइट। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे है। इस दोनों के बीच में देखिए ये जो रसिया है, ये अलास्का को कब्जा लिया था कब? 1740, और 1740 से लेकर के 1867 तक अपने पास रखा, और 1867 में क्या हुआ? अलास्का को बेच दिया। इतना बड़ा रीजन बेच दिया। किसको बेचा? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बेच दिया। कब? 1867 में। ये पहले किसका रीजन था? रसिया का था। रसिया ने बेच दिया किसको? अमेरिका को। क्यों बेच दिया? बहुत लंबी कहानी है ये, राइट। यहाँ पे आपको एक अलग सा दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन जो अलास्का को कनाडा से अलग करता है, ये है 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको याद होगा। देशांतर, देखिए ये जो लाइन ऐसे ऐसे अर्थ पे रहती है उसको बोलते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड, और ऐसे लेटी हुई जो लाइन है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा है, राइट। ये ग्रिड टाइप का है, इमेजिनरी ग्रिड है जो लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें बताया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है 141 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है। 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो किसको अलग करती है? अलास्का को कनाडा से। और एक और चीज यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है? ये लाइन 49 डिग्री है। ये आप बता सकते हैं क्या है? ये तो लॉन्गिट्यूड था, लेकिन ये लेटी हुई रेखा है, ये लेटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है। इसके बाद का जो बॉर्डर है वो ग्रेट लेक और एक रिवर है उससे बनती है। बताता हूँ इसके बारे में आपको। ये दोनों का बाउंड्री समझ में आ गया? ये जो बाउंड्री है 49 डिग्री, ये काफी शांति प्रिय है, मतलब दुनिया का सबसे शांत बाउंड्री या शांत अंतरराष्ट्रीय रेखा बोला जाता है इसको। अब हम जो नॉर्थ अमेरिका का स्पेशल फीचर्स हैं एक एक करके सबको हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूँ। ये ग्रीनलैंड का पार्ट है। ग्रीनलैंड किसके अंदर है? डेनमार्क का। यहाँ पे आपको कनाडा मिलेगा। उसके बाद ये अलास्का का रीजन था, राइट, जो किसका पार्ट है? यूनाइटेड स्टेट का। रसिया ने बेच दिया अमेरिका को। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपको मैक्सिको दिख रहा है। जब आप मैक्सिको के नीचे आइएगा उसके बाद देखिए ये मैक्सिको आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे जब आप आइएगा तो ये आपको छोटा छोटा 7 देश दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। आपको याद रहेगा। अब देखिए सेंट्रल अमेरिका 7 देश हैं,
कैसे बना मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको कई छोटे छोटे देश दिख रहे होंगे। ये क्या है? कैरिबियन सागर होने की वजह से ये कैरिबियाई द्वीप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कैरिबियाई द्वीप कहलाता है। कैरिबियाई द्वीप है। कई देश हैं छोटे छोटे, राइट। बताता हूँ जितना जरूरी है उतना आपको बता दूंगा मैं। अब देखिए ये जो बड़े बड़े देश हैं ये सब ग्रेटर एंटिलीज हैं, और छोटे छोटे जो यहाँ पे देश दिख रहे हैं ये लेसर एंटिलीज है। आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा और उससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, राइट। तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सेंट्रल अमेरिका में 7 देश हैं। कौन कौन है एक बार याद कीजिए? ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। देखिए इस सबको आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जैसे कभी आप पढ़े कि एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, राइट। वो अपना वहां पे आप यूज कर सकते हैं उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि एल सल्वाडोर कहाँ है। ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। इसके एक तरफ देखिएगा तो आप कैरिबियन सी मिल जाएगा और दूसरी तरफ आप पैसिफिक ओशियन मिल जाएगा, और कैरिबियन सी के आसपास ही आपको अटलांटिक महासागर भी मिल जाएगा, राइट। ये सब आपको लोकेशन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसलिए ये जानना जरूरी है। आपको इतना पता है 7 देश हैं इसमें। एक बार फिर से नाम याद कर लीजिए मेरे साथ। ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर, ऊपर में बेलीज था, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। देखिए ये जो देश है ये सब बने कैसे हैं ये आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए इसको। मैं पहले लेक्चर में जब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताया था। टेक्टोनिक प्लेट को बताते समय मैंने आपको बताया था इसके आसपास एक प्लेट है, इसको बोला जाता है कोकोस। क्या बोला जाता है? कोकोस प्लेट। कोकोस टेक्टोनिक प्लेट भी बोल सकते हैं। और इसके आसपास एक प्लेट है, इसको बोला जाता है कैरिबियन प्लेट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैरिबियन प्लेट, यहाँ पे मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, कैरिबियन प्लेट। ये दोनों आपस में टकरा टकरा करके ये 7 देश बना रही है। कितने देश बन गए? 7 देश। देखिए पहले मैक्सिको, और यहाँ पे इधर में कोलंबिया दिख रहा है, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब साउथ अमेरिका का पार्ट था, मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो मैक्सिको से ऊपर का एरिया है इतना ही था, बीच में पूरा खाली था। लेकिन कैसे बन गया? ये कोकोस प्लेट और कैरिबियन प्लेट आपस में टकरा टकरा करके। मैं आपको बताया था प्लेट जो होते हैं 3 तरह से मूव करते हैं। आपस में टकराएंगे तो कन्वर्जेंट, आपस में अगर ये दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंट, और अगर स्लाइड कर जाएंगे, बगल से निकल जाएंगे या थोड़ा बहुत एक दूसरे से रगड़ते हुए निकल जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये क्या था? डाइवर्जेंट, ये है कन्वर्जेंट। इन दोनों कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ये 7 देश हो गए हैं, राइट। आप नाम याद रखिएगा और कैसे बना ये भी याद रखिएगा, बस ये समझने के लिए है। पहला देखिए ग्वाटेमाला, दूसरा बेलीज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। देखिए ये जो ग्वाटेमाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक माया सभ्यता थी। माया सभ्यता, जैसे अपने यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़े हैं, मैं भी बता चुका हूँ आपको, राइट। उसी तरह ग्वाटेमाला के पास क्या था? माया सभ्यता। ये लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, राइट। इनको कई हजार साल तक के कैलेंडर बना लिए थे बहुत पहले, और इनका जो कैलेंडर था 2012 तक था, 2012 तक। और बोला जाता है कि 2012 के बाद ये नहीं बना है, और इसीलिए दुनिया मान लिया कि हो सकता है कि 2012 के बाद हमारा धरती खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्होंने नहीं बनाया था, राइट। वो सब अफवाहें हैं, आपको बस थोड़ा बहुत लिंक करते रहना है। अब आप थोड़ा सा कैरिबियन देश के बारे में देख लीजिए। देखिए ये सबको आपको एग्जैक्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला क्यूबा, जमैका, यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक आपको दिख रहा है। उसके बाद हैती, यहाँ पे देखिए सेंट किट्स एंड नेविस। आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका यही मतलब है ना कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि रशिया तो यूरोप या एशिया में आता है, राइट। और नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा तो कौन है? कनाडा है। लेकिन सबसे छोटा देश कौन हो जाएगा? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री कौन हो जाएगा? सेंट किट्स एंड नेविस। आपको याद रखना है ये पॉइंट बस। इसके बाद देखिए एंटीगुआ एंड बरमूडा दिख रहा है आपको, डोमिनिका दिख रहा है। डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है और डोमिनिका अलग है, राइट। और छोटे छोटे कई आइलैंड है। ये सब एक देश है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ देश हैं कुछ नहीं भी है, राइट। यहाँ पे आपको बारबाडोस दिख रहा होगा। देखिए आप अक्सर सुने होंगे वेस्ट इंडीज के बारे में, वेस्ट इंडीज, राइट। इसके साथ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वेस्ट इंडीज जो आप सुनते हैं ये कोई देश नहीं है, ये कई देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से देश आते हैं? देखिए यहाँ पे आपको बहामास दिख गया, ये क्यूबा हो गया। उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये हैती आपको दिख रहा है, राइट।
उसके बाद देखिए ये एंटीगुआ एंड बरमूडा दिख रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बारबाडोस है। ये सब देश मिला करके क्या बनता है, वेस्ट इंडीज बनता है, राइट। और सभी देशों के प्लेयर्स रहते हैं और वहां पे सब मिल करके एक ही होकर के खेलते हैं। ऐसा ही मैंने यूरोप पढ़ाते समय आपको बताया था, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों मिलकर के क्या बनता था, ग्रेट ब्रिटेन बनता था, राइट। और ग्रेट ब्रिटेन में जब हम नॉर्थ आयरलैंड को ऐड कर देते थे, नॉर्थ आयरलैंड को, तब बनता था यूनाइटेड किंगडम। कुछ इसी तरह का यहाँ भी है, राइट। आपको इतना याद रहेगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। देखिए अगले वीडियो में मैं जो पार्ट 2 आएगा इसका नॉर्थ अमेरिका का, उसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, ये सब का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट नदी हैं, लेक्स हैं, राइट, इस सब के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।